नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं जीएसटी नोटिस के बारे में। देख सकते हैं यह जीएसटी नोटिस एक्चुअली हुआ क्या है कि टैक्स पेयर ने जो 3B थी, जीएसटी या 3B लेट फाइल करी, जिसकी वजह से जो आईटीसी क्लेम किया था उसको डिसअलाउ कर दिया। क्योंकि आप सभी जानते हैं आईटीसी की क्लेम करने की जो टाइम लिमिट है कि सितंबर मंथ की रिटर्न को फाइल करके आप उसके अंदर आईटीसी क्लेम कर सकते थे। 3B लोग क्या करते थे, लेट कर देते थे। तो जो स्टार्टिंग पीरियड था जीएसटी का 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21, यहाँ पे लोग मेरे ख्याल से जो दो स्टार्टिंग पीरियड थे 17, 18, 18, 19, वहाँ पे अपनी 3B लेट कर देते थे कि भाई 3B लेट कर देते हैं फाइल, जो बिल 2A में आ जाएगा तब करेंगे। क्योंकि कई बार बिल आता नहीं था 2A में, जिसकी वजह से लेट 3B फाइल करने पे क्या होता था, आईटीसी का टाइम बार्ड लग जाता था और आईटीसी डिसअलाउ हो जाता था। बहुत सारे टैक्स पेयर को इस तरह के नोटिस आए हुए हैं। आज इस वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगता नहीं है कि इस तरह के नोटिस का आपको कभी टेंशन भी होगा। इसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा क्या क्या सॉल्यूशन है, और इससे रिलीफ भी दे दिया है गवर्नमेंट ने इस तरह के नोटिस से। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसको दिया है ऑर्डर, DRC 07 में ऑर्डर दिया। इससे पहले इसके पास असेसमेंट 10 और DRC 1 का नोटिस आया था, जहाँ पे इन्होंने बोला था कि जो जीएसटी 3B फाइल करी है, मैं आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं यह है ऑर्डर, जो साफ साफ लिख रहे हैं इसके अंदर कि बोल रहे हैं कि आपने जो आईटीसी अवेल किया 3B के अंदर, वो कॉन्ट्रावेंशन है कौन से प्रोविजन का, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4, जो कि टाइम लिमिट के बारे में बोलता है कि आप इस डेडलाइन तक इनवॉइस क्रेडिट क्लेम कर सकते हो। ठीक है, एक टाइम लिमिट बताता है कि सितंबर मंथ की रिटर्न तक आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पे स्क्रूटनी करने के बाद इसको नोटिस दिया, नोटिस में असेसमेंट 10 दिया, फिर DRC 1 दिया। टैक्स पेयर ने अपना रिप्लाई दिया, लेकिन उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के प्रोविजन का बोला भाई वॉयलेशन किया है। मैं आपको दिखाता हूँ, फरवरी मंथ की रिटर्न थी, ये फाइनेंशियल ईयर 19-20 से रिलेटेड है। तो फरवरी मंथ की रिटर्न थी जीएसटी या 3B, जो कि 28 अक्टूबर 20 को फाइल किया। उसके बाद मार्च मंथ की रिटर्न थी, जो कि 28 अक्टूबर 20 को फाइल किया। तो फरवरी मंथ की जो ड्यू डेट होती है वो कब होती है, फरवरी की अपना 20 मार्च तक कर सकता है और मार्च की 20 अप्रैल तक कर सकता है। तो इन्होंने लेट किया। तो उस फाइनेंशियल ईयर, कौन से फाइनेंशियल ईयर का, 19-20 का, इन्होंने कब किया, 20-21 के अंदर। कब तक किया, 28 अक्टूबर, और दोनों ही 28 अक्टूबर तक किया। और सितंबर मंथ की रिटर्न के अंदर आप आईटीसी ले सकते हो। तो सितंबर मंथ की रिटर्न लास्ट है कि आप किसी भी फाइनेंशियल ईयर का जो आईटीसी रहता है वो नेक्स्ट ईयर में सितंबर मंथ की रिटर्न तक लोगे, यानी सितंबर मंथ की जो 3B जाएगी उस तक लोगे। तो सितंबर मंथ की जो 3B की ड्यू डेट होगी वहां तक आपके पास टाइम मिल जाता है। पहले जो था, अभी टाइम लिमिट में चेंज हुआ है, अभी वाला बताऊंगा करंट में क्या चल रहा है, पहले पुराना समझ लो। तो सितंबर मंथ की जो 3B की डेडलाइन थी वो 20 अक्टूबर थी, यानी लास्ट ईयर का कोई भी आईटीसी, यानी 19-20 का कोई भी आईटीसी आप अवेल कर सकते थे 20 अक्टूबर 2020 को, जो कि 20-21 के अंदर फॉल करता है। यहां बोलते हैं कि भाई लास्ट ईयर तक का आईटीसी आप इस डेट को क्लेम कर सकते हो। तो आपने चूंकि ड्यू डेट के बाद फाइल करी, जो लास्ट डेट थी, तो वो आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के प्रोविजन का वॉयलेशन किया है। इस वजह से वो आईटीसी डिसअलाउ होता है। और जितना आईटीसी क्लेम किया गया इनके द्वारा 358,273 को पूरा का पूरा डिसअलाउ कर दिया। उसके बाद उसके ऊपर इन्होंने इंटरेस्ट भी लगाई, पेनल्टी भी लगाई। ठीक है दोस्तों, तो इस डेट पे नहीं लिया तो क्या किया, इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा। तो इन्होंने पूरा सेक्शन बता दिया कि भाई इसके इस सेक्शन के अकॉर्डिंग टैक्स की रिकवरी की जाएगी, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट की रिकवरी की जाएगी, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग पेनल्टी लगाया जाएगा। वो सारे सेक्शन बता दिया इन्होंने। और एक पूरा इन्होंने एक ऑर्डर बनाया है। जो भी रिप्लाई दिया था उसको रिप्लाई को सेटिस्फाइड नहीं हुआ, वो लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए जीएसटी डिपार्टमेंट, और इनके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी सारी लगा दी है। देखिए, ये पर्सनल हेयरिंग के लिए बोला, और मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट में ये लगाते हैं इनके ऊपर। बोलते हैं भाई ये अमाउंट हो गया आपका टैक्स का, ठीक है, जो आपने लिया था, ये अमाउंट रिकवर किया जाएगा। साथ ही साथ उसके ऊपर इंटरेस्ट और पेनल्टी भी लगाई। ये देखिए, ये वाला अमाउंट ये लगा रहे हैं, पेनल्टी के रूप में इम्पोज कर रहे हैं। पेनल्टी लगाया, इंटरेस्ट नहीं लगाया। इंटरेस्ट बोल रहे भाई जिस दिन आप जमा कराओगे, आप टैक्स पे करोगे, उस डेट तक का इंटरेस्ट जोड़ के आप जमा कराओगे। ठीक है, अभी साफ साफ ये समझ रहे हैं कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के प्रोविजन का वॉयलेशन किया गया, इसलिए ये जो रिप्लाई है इनका वो कंसिडर नहीं किया जा रहा। तो देखो, पहले जो टाइम लिमिट थी आईटीसी क्लेम करने की, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे 20 अक्टूबर तक क्लेम करना था, लेकिन इन्होंने 28 अक्टूबर तक आईटीसी फाइल 3B फाइल करी। 3B अगर लेट करोगे तो आईटीसी डिसअलाउ हो जाता है।
उस ईयर की 3B अगर लेट करोगे, उस ईयर के अंदर आप आईटीसी उसी मंथ का क्लेम कर रहे हो, यानी उस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड है। अगर आपने उसको डिले कर दिया तो वो आईटीसी डिजिला हो जाएगा अगर टाइम लिमिट के बाद फाइल करी आपने। जैसे कि यहाँ 20 अक्टूबर है, 20 अक्टूबर के बाद फाइल करी है तो डिजिला हो जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे जिन्होंने अपनी 3B को ही रोक दिया था और उसको डिले फाइल किया, जिसके वजह से उनके पास नोटिस अभी भी आ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 17, 18, 18, 19, 19, 20 में लोगों ने डिले फाइल किया। बाद में फिर 2A आया, 2A के अकॉर्डिंग वो टाइमली फाइल करने लगे जितने जितने बिल आने लगे, ठीक है। लेकिन जिसने फाइल किया उसको इस तरह का नोटिस आएगा सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का। इसमें एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन भी दूंगा। सबसे पहले अभी ये समझो कि नई टाइम लिमिट क्या है। पुरानी टाइम लिमिट जो थी वो सितंबर मंथ की रिटर्न थी, यानी सितंबर मंथ की जीएसटी या 3B जो थी वो 20 अक्टूबर तक जाती। 20 अक्टूबर तक आपके पास लास्ट डेट थी आईटीसी क्लेम करने की, ठीक है, पिछले फाइनेंशियल ईयर का। अभी टाइम लिमिट चेंज कर दिया गया। करंट की टाइम लिमिट है 30 नवंबर। पिछले साल का कोई भी आईटीसी रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए अगर 23-24 का कोई भी आईटीसी रहेगा और 30 नवंबर तक आप क्लेम कर सकते हैं। यानी 30 नवंबर तक जो भी आप 3B फाइल करेंगे उसके अंदर आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आप पिछले साल का कोई भी 3B होल्ड करके रखते हैं, जैसे कि 23-24 का कोई भी 3B होल्ड करके रखा हुआ है और आप बाद में फाइल कर रहे हैं, तो 30 नवंबर से पहले पहले फाइल हो जाना चाहिए। अगर 30 नवंबर से पहले पहले फाइल है तब तो उसका आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके बाद फाइल है तब आपको उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। या फिर करंट मंथ की 3B में भी पिछले ईयर का आईटीसी ले रहे हैं तो 30 नवंबर से पहले पहले आपको लेना पड़ेगा। ये करंट की सिचुएशन है, करंट की टाइम लिमिट ये है। पुरानी टाइम लिमिट थी सितंबर मंथ की रिटर्न, यानी 20 अक्टूबर तक आपको फाइल करना था, तब आप आईटीसी ले सकते थे। तो यहाँ पे सेक्शन 16 सबसेक्शन का प्रोविजन का वॉयलेशन किया, जिसकी वजह से इनके ऊपर डिमांड लगा देगी, ठीक है। ये पेनल्टी के रूप में टोटल डिमांड 398 का हो गया। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो लगाया इन्होंने, इसके ऊपर सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के वॉयलेशन का पेनल्टी और जो टैक्स लगाया उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया। इसके लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 लेके आई है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 6 लेके आई है, जहाँ पे आईटीसी को डिसअलाउ कर दिया जाता है टाइम बार्ड की वजह से या ड्यू डेट की वजह से। तो ठीक है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 मैं आपको दिखाता हूँ। ये प्रोविजन है, ये गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, न्यू प्रोविजन है, 2 न्यू प्रोविजन है। तो पहले क्या होता था तो समझते हैं, एक एक करके मैं समझाता हूँ आपको। पहले समझ लो सेक्शन 16 सबसेक्शन 5। सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 अब समझ लो आपको बेनिफिट कहाँ मिलेगा, इस प्रोविजन के अंदर ही बेनिफिट मिलेगा। और अगर इस तरह का कोई ऑर्डर हुआ है तो आप रेक्टिफिकेशन डाल सकते हो और इसका रिलीफ ले सकते हो। सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 और सेक्शन 16 सबसेक्शन 6 गवर्नमेंट 2 प्रोविजन जो है वो लेके आई है, ठीक है। 2 नए प्रोविजन इंसर्ट किया, 2 नए सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 और सेक्शन 16 सबसेक्शन 6। यहाँ पे बोलते हैं कि फाइनेंस एक्ट 2024 का आया था उसके अंदर ये लेके आई थी गवर्नमेंट प्रोविजन, और इसको इस सेक्शन को रेस्ट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट किया गया, मतलब पीछे से ही इसको एप्लीकेबल किया गया है, ठीक है। तो ये 4 साल की जो रिटर्नें फाइल हुई है, पिछले 4 साल की रिटर्नों के लिए आपको यहाँ पे इसका बेनिफिट मिला है। मतलब आप ये समझ लीजिए कि फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 तक आपको उसको इस प्रोविजन का बेनिफिट मिल जाएगा। क्या बेनिफिट है और प्रोविजन को समझते हैं। तो पहले क्या होता था कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंदर अगर आप रिटर्न फाइल लेट करते थे तो वो टाइम लिमिट थी, आपका आईटीसी डिसअलाउ हो जाता था अगर आपने लेट फाइल करी है तो। सितंबर मंथ की रिटर्न होती थी, सितंबर मंथ की जो भी सितंबर मंथ की रिटर्न होगी उस तारीख तक आप पिछले साल का आईटीसी ले सकते हो, जो कि 20 अक्टूबर तक होता था। तो अगर आपने 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 की 3B की रिटर्न लेट फाइल करी है या 3B में आईटीसी 20 अक्टूबर के बाद लिया है, तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अकॉर्डिंग आप उसका वॉयलेशन कर रहे हो, उस तरह का आईटीसी आपका डिसअलाउ हो जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट जो ये नया सेक्शन लेके आई है सेक्शन 16 सबसेक्शन 5, इसके अंदर बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 तक अगर आपने 3B लेट फाइल करी है, लेकिन वो आपकी 3B कब तक फाइल हो गई है, 30 डे ऑफ नवंबर 2021 तक। इस फाइनेंशियल ईयर की जो 3B है आपने 30 नवंबर 2021 तक कर दिया। कौन कौन सी ईयर की, 4 साल की है। देखो 17-18, 18-19, 19-20, 20-21। अगर 3B कोई भी पेंडिंग है आपकी या आपने फाइल करी है, पहले से फाइल कर दी है, लेकिन 30 नवंबर 2021 से पहले पहले फाइल कर दी है आपने इसमें से इन 4 साल की 3B को, तो उस केस में आपका आईटीसी डिसअलाउ नहीं होगा, वो आईटीसी आपका एक्सेप्टेबल होगा और एलिजिबल होगा, आप उस तरह का आईटीसी ले सकते हो। तो
तो क्या हो गया, सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 के अंदर इसका आपको बेनिफिट मिल गया। तो जो भी आपको नोटिस दे रहा है या जहां से भी आपको नोटिस रिसीव हो रहा है डिपार्टमेंट से, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का, जहां पे आपका आईटीसी टाइम लिमिट की वजह से, ड्यू डेट की वजह से डिसअलाउ कर देते हैं, तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 आपको प्रोटेक्ट कर सकता है। इसके अगेंस्ट में आप आगे फाइट कर सकते हो, उसके हिसाब से आप रिप्लाई बना सकते हो। ठीक है, तो समझना तो क्या क्या रिलीफ है और कैसे रिलीफ है सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 के अंदर। अगर आईटीसी आपका 17 18 18 19 19 20 20 21 से रिलेटेड है, रेस्ट्रिक्टिवली इफेक्ट है इसका सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 का, तो फाइनेंशियल ईयर 17 18 18 19 19 20 20 21 से रिलेटेड है और आपने लेट फाइल करी है, लेकिन वो 3B 30 नवंबर 2021 तक फाइल हो गई है, तो वो आईटीसी आप एलिजिबल होंगे लेने के लिए, वो टाइम बार्ड में नहीं आएगा और वो आईटीसी डिसअलाउ नहीं होगा। सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 का आप बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर आपको कोई नोटिस इशू हुआ जहाँ पे वो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का रेफरेंस देते हैं, बोलते हैं भाई इस सेक्शन के अकॉर्डिंग आपका आईटीसी डिसअलाउ हो रहा है और आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, इस तरह का आपको कोई नोटिस आ गया, असेसमेंट 10 DRC 1 या DRC 07 दे दिया, तो घबराइए मत। आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर फाइल करना है, जहां पे आपको रिलीफ मिल जाएगा सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 का। आप चाहे तो हमारी पेड प्रोफेशनल सर्विसेज ले सकते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर का। ठीक है, तो उस केस में आपको सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 प्रोटेक्ट कर देगा और उस केस में आपका जो भी डिसअलाउ आईटीसी वो एलिजिबल हो जाएगा और आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। चाहे तो आप उस DRC 01 के अगेंस्ट में रिप्लाई बना सकते हैं या फिर अपील अथॉरिटी में अपील भी फाइल कर सकते हैं। और रेक्टिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन भी इशू किया है, आप नोटिफिकेशन नंबर 22/24 देख सकते हैं, जहां पे बोलते हैं कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 का वायलेशन हुआ है, ये देख सकते हैं, और उसके अगेंस्ट में आपको नोटिस इशू हुआ है, तो आप रेक्टिफिकेशन फाइल कर सकते हो। सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 के अंदर आपको इसका बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर कब फाइल होगा, जब आपने अपील फाइल नहीं किया है। तो 2 स्टेप है, या तो आप अपील में जाओ या रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर फाइल करो। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर फाइल करते हैं तो अपील से बच जाते हैं, अपील में जाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपका केस की सुनवाई रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर के अंदर नहीं होती है तो सेकंड ऑप्शन मिलता है, आप अपील में जा सकते हैं। तो आप इसके लिए घबराइए नहीं, इसके लिए एक नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन नंबर 22/24 देख सकते हैं, जहाँ पे साफ साफ बोला है कि भाई आप रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर फाइल कर सकते हो, और अगर रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर में क्लियर नहीं होता तो अपील में भी जा सकते हो। तो समझ गए दोस्तों, अगर इस तरह का आपको नोटिस आए और आपका 3B के अंदर जो आपने आईटीसी क्लेम किया है डिसअलाउ कर दे, तो घबराइए नहीं, आपको यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। कितने साल का मैंने आपको बताया, यहाँ पे आपको बेनिफिट 4 साल का मिल जाएगा। कौन कौन से ईयर का, यहाँ पे आपको मिल जाएगा फाइनेंशियल ईयर 17 18 18 19 19 20 20 21। अब जैसे ये पार्टी है इसका 19 20 से रिलेटेड है, इसको बेनिफिट मिल जाएगा सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 के अंदर, रेक्टिफिकेशन ऑफ ऑर्डर फाइल कर सकता है। तो दोस्तों ये थे कमाल का कंटेंट जो मैं आपके सामने लेकर आया। वीडियो कैसे लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।